ओम शांति। मैं आत्मा श्रेष्ठ सेवाधारी, श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हूँ। 4/11/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि कोई बाबा के बच्चे ऐसे भी हैं जो बाबा कहते हैं बाप के बने हैं, बैठे भल यहाँ पर हैं, परंतु कुछ भी नहीं समझते, पितावर्ता नहीं है, क्योंकि देह अभिमान में आ जाते। और देह अभिमान में आने से बाबा ने कहा बुद्धि काम नहीं करती है, और बुद्धि काम नहीं करती है तो बाप की श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं। फिर बाबा कहते हैं ना तो बुद्धि पवित्र होती है, ना श्रीमत पे चल पाते हैं। ऐसे बच्चे बाबा ने कहा जैसे लौकिक में कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी सगाई करा देते, शादी फिक्स कर देते और उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनकी शादी फिक्स है। दो दोस्तों का आपस में बहुत प्रेम है तो अपने दोस्त की लड़की से या बेटे बेटी की शादी तय कर देते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता छोटेपन में शादी तय हुई है। ऐसे ही बाबा कहते यहाँ भी बाप का बन जाते हैं, बाप के घर में भी रहने लगते हैं, सगाई भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे हैं जैसे कि छोटे बच्चे। पितावर्ता क्या है, बाप का बनना क्या है, इस बारे में कुछ समझते ही नहीं है। पति का बन करके भी पति को तलाक दे देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे पतिव्रता या पितावर्ता नहीं होते पक्के। वो एक पिता को याद नहीं करते, सगाई कर ली, बाप के बन गए तो 5-6 वर्ष भी यहाँ रह करके बाप को भी फारकती दे देते, पिता को भी, पति को भी बाबा ने कहा फारकती दे देते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या गति को पाएंगे, वह तो जैसे कि छोटी बुद्धि वाले हैं। फिर बाबा समझाते सबको समझाओ, क्या यह दुनिया, क्या यह कलयुग 40,000 वर्ष और चलेगा। कलयुग के लिए इतनी सारी बातें कहते तो बाबा ने कहा उनसे पूछो क्या इतने साल, इतने 1000 वर्ष और चलेगा तो कितना बुरा समय और आगे होगा, या इस कलयुग की अब समाप्ति होने वाली है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कोई भी पितृ का श्राद्ध खिलाते हैं तो वो आत्मा आती है और देखती है, तो उसकी आंखें, उसके नैन चैन उसी प्रकार से हो जाते जब समझ में आता है कि ये आत्मा आकर के कर रही है, भोजन करती है। तो ऐसे ही बाबा भी आकर के टेम्परेरी, जैसे वो आत्मा टेम्परेरी लोन लेती, ऐसे ही बाप भी ब्रह्मा तन में आकर के इस तन को लोन लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि पहले शिवाय नमः पे समझाना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता कौन है, इस बात पर भी समझाना है। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, इस समय तुम आकर के ब्राह्मण से देवता बनते हो। मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो, पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न है पितावर्ता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है पितावर्ता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है, वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान, सिक व प्रेम से उपस्थित हैं, वो ही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। कमाल है बाबा आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है माया ने सबको न लायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं कि स्वर्ग का लायक कौन बनाते हैं।
और फिर नरक का लायक कौन बनाते। वह तो समझते गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई भी है नहीं। खुद भी कहते हम पतित हैं, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, कायदा भी है बाप को आकर परिचय देना है। यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अक्ल होना चाहिए। शिवाय नमः भी जरूर है, वही मात पिता ऊंचते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए, सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता, क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है, पहले अल्प की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप पाकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया। सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया। हेवन का रचयिता कौन है, जरूर हेविनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता वह भी क्रिएशन है। फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। गाया जाता देवताय नमः और वह है शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको गॉड फादर का साक्षात्कार कराएं। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान है। नंबर 1 बात है यह, श्री कृष्ण भगवानोवाच नहीं है, रुद्र भगवानोवाच व शिव भगवानोवाच कहा जाता। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो भी आए पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है। वह बाप है, यह बच्चा है, यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। तुम वेद शास्त्र आदि को मानते हो, यह मनुष्य पूछते। अरे एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे ना, सभी शास्त्रों को थोड़े मानेंगे। हाँ सब शास्त्र है जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले है मुख्य बात बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते वर्षा देते, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा।
भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ, बरोबर में निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है, शिवाय नमः। तुम माता पिता हम बालक तेरे, भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं। जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, और दूसरा फिर कहते हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। रचयिता और रचना का तुम बच्चों को मालूम है, क्रिएटर ही है नॉलेजफुल, वही राजयोग सिखलाते। वह कोई राजा नहीं है परंतु वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया, उसने ही गवाया और उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता, परंतु जब बुद्धि में बैठे ना कि यह हमारा बाप है। विलायत वाले भी चाहते राजयोग सीखे, गीता से भी सीखे। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाए फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भाव मन मना भाव हो रहे, पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, ना बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, बैठे भल यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे छोटेपन में बच्चे को शादी करा देते, गोद में बच्चा लेकर शादी कराई जाती। एक दो में दोस्त होते, बहुत प्रेम रहता तो झट शादी करा देते। तो यह भी ऐसे है, सगाई कर ली परंतु समझते कुछ भी नहीं है। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना, 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है,
ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। पहली बात यह है, जब समझाओ तब कपाट खुले। तुम्हारी बुद्धि में हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें सुना न सके। पहले बाप को जानना और बाप से वर्षा लेना। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा और फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आप पे ही पूज्य यह बनते, पहले नंबर में पूज्य और फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते, यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला और कोई है नहीं। कोई और है, यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत तो है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते यह सब मेरे बच्चे हैं। इन आँखों से देखेंगे जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं। खाएगा तो आँखें आदि उनके जैसी बन जाएगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं, यह भारत में ही होता। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए। उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वह तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जाजती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। गुप्त खुशी रहती। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। इतना माताओं का झुंड संभालना इसलिए साधारण तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहे। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती। यह तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवानोवाच, वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। यह बड़ी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेविनली प्रिंस, हेविनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते और हम फिर बाबा को भूल जाते। बड़ा वंडर लगता, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए पहली पॉइंट है अव्यभिचारी पिताव्रता होकर रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट है बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते। तो करके दिखाना है, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।